हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नए क्रिमिनल लॉज के बारे में बात करेंगे जो हाल ही में लागू हुए हैं। यहाँ वो 10 मुख्य बिंदु हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। एक्सपीडाइटेड ट्रायल से लेकर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एनहांस्ड प्रोटेक्शंस तक, ये लॉज हमारे लीगल सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। नए लॉज के अनुसार क्रिमिनल केस में फैसला ट्रायल खत्म होने के 45 दिन के भीतर सुनाया जाना चाहिए ताकि जस्टिस जल्दी मिले। इसके अलावा पहली हियरिंग के 60 दिन के अंदर चार्जेस लगाए जाने चाहिए। साथ ही सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को अब विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स लागू करना होगा। विटनेसेस को प्रोटेक्ट करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वे बिना डरे अपनी बात कह सकें और जुडिशियल प्रोसेस की इंटेग्रिटी बनी रहे। रेप विक्टिम्स को बेहतर सपोर्ट देने के लिए मुताबिक उनका स्टेटमेंट एक फीमेल पुलिस ऑफिसर को रिकॉर्ड करना होगा। यह विक्टिम के गार्डियन या रिलेटिव की प्रेजेंस में होना चाहिए ताकि एक ज्यादा सिक्योर और एम्पैथेटिक माहौल बनाया जा सके। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट्स 7 दिन के भीतर कंप्लीट किए जाने चाहिए ताकि एविडेंस गैदर करने का प्रोसेस जल्दी हो सके। कानून में एक नया चैप्टर अब खास तौर पर विमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ होने वाले क्राइम्स के बारे में है, जो इन घिनौने कामों के खिलाफ एक सख्त रुख दिखाता है। किसी बच्चे को खरीदना या बेचना एक हेनस क्राइम माना जाता है और इसके परपेट्रेटर्स को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में मौत की सजा या उम्र कैद हो सकती है, जो ऐसे अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है। कानून में अब उन मामलों के लिए खास सजा का प्रावधान है जहां महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके छोड़ दिया जाता है। यह कानूनी बदलाव इस तरह के धोखे से होने वाले इमोशनल और सोशल नुकसान से निपटने के लिए है और विक्टिम्स को न्याय दिलाने का एक तरीका प्रदान करता है। इन अपराधों की गंभीरता को पहचानते हुए कानून का उद्देश्य इस तरह के भ्रामक व्यवहार को रोकना और उन लोगों को न्याय प्रदान करना है जिनके साथ गलत हुआ है। विमेन के खिलाफ अपराधों के विक्टिम्स को अब उनके मामलों के बारे में हर 90 दिन में रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, जिससे उन्हें इन्फॉर्म्ड रखा जा सके। इसके अलावा सभी हॉस्पिटल्स को विमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ अपराधों के विक्टिम्स को फ्री फर्स्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा। ये प्रोविजंस ऐसे सेंसिटिव केसेस को हैंडल करने के लिए एक ज्यादा रिस्पॉन्सिव और केयरिंग अप्रोच प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नए लॉज के तहत एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट और अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज 14 दिन के भीतर मिलने का हेक्यू है। साथ ही कोर्ट्स अब पेयर केस में मैक्सिमम 2 बार एडजर्नमेंट दे सकते हैं, जिसका उद्देश्य अननेसेसरी डिलेज को कम करना है। ये चेंजेस लीगल प्रोसीडिंग्स की गति बनाए रखने और सभी इन्वॉल्व्ड पार्टीज के लिए फेयर आउटकम्स सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की शुरुआत एक्सेसिबिलिटी में एक महत्वपूर्ण सुधार है। इससे इंडिविजुअल्स को फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहती है, जो कुछ लोगों के लिए एक बैरियर हो सकता है। इसके अलावा जीरो एफआईआर के इंप्लीमेंटेशन से इंडिविजुअल्स किसी भी पुलिस स्टेशन में जुरिस्डिक्शन की परवाह किए बिना फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। ये अपडेट्स क्राइम्स की रिपोर्टिंग को काफी आसान बनाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जस्टिस सभी के लिए एक्सेसिबल हो। कानून अब यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है ताकि इमीडिएट सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा गिरफ्तारी की जानकारी पुलिस स्टेशंस और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी। ये मेजर्स उन लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी और सपोर्ट बढ़ाते हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और उनके राइट्स की रक्षा सुनिश्चित करते हैं। यह ज्यादा ह्यूमेन और ट्रांसपेरेंट लॉ एनफोर्समेंट प्रैक्टिसेस की दिशा में एक कदम है। अब यह अनिवार्य है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सीरियस ऑफेंसेस के लिए क्राइम सीन्स पर जाएं और एविडेंस कलेक्ट करें। यह सुनिश्चित करता है कि क्रूशियल फोरेंसिक डेटा को प्रोफेशनली और थरोली गैदर किया जाए, जो स्ट्रॉन्ग केसेस बनाने के लिए जरूरी है। क्राइम सीन्स पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मौजूदगी कलेक्ट किए गए एविडेंस की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाती है। नए कानूनी प्रावधानों में ट्रांसजेंडर पीपल को शामिल करने के लिए जेंडर की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया है, जो कानून के तहत प्रोटेक्शन के लिए एक ज्यादा इंक्लूसिव अप्रोच को दर्शाता है।
विमेन के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए अब यह अनिवार्य है कि जहां पॉसिबल हो, विक्टिम स्टेटमेंट्स एक वुमेन मैजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किए जाएं। साथ ही रेप से रिलेटेड स्टेटमेंट्स ऑडियो वीडियो के जरिए रिकॉर्ड किए जाने चाहिए ताकि एक्यूरेसी सुनिश्चित हो सके और रिकलेक्शन के ट्रॉमा को कम किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। इंपॉर्टेंट लीगल चेंजेस के बारे में ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चेंजेस जस्टिस को बढ़ावा देने, वल्नरेबल लोगों की रक्षा करने और हमारे लीगल सिस्टम की एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में सुधार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। याद रखें, इन्फॉर्म्ड रहना आपकी और आपके कम्युनिटी की